मैं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वेल्डर गुरु ITI। तो यदि आप वेल्ड सिंबल के बारे में जानते हैं तो आप वेल्डिंग सिंबल को अच्छे से समझ सकते हैं। वेल्ड सिंबल और वेल्डिंग सिंबल में डिफरेंस है अपना, क्या है अपना, ये दोनों एक से नहीं है, दोनों में क्या है, अंतर है। तो वो अंतर अपने को समझना है, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं वेल्डिंग सिंबल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, समझ गए। पहला है अपना एरो लाइन, ठीक है। दूसरा अपना क्या है, रेफरेंस लाइन, और अपना ये क्या, टेल, समझ गए। या अपन बोलते तीर चिन्ह, संदर्भ रेखा, पूंछ, हिंदी में हो गया अपना ये। तो ये क्लियर है अपना। तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे एरो, तीर को देखेंगे। तो तीर का यहां पे काम क्या है, ये हमको दिखाता है एरो साइड, अदर साइड। क्या दिखाता है ये, अपने पास एक फ्लैट जोड़ है तो यहां पे इसका एरो साइड, अदर साइड। तो अब इसको जो संदर्भ रेखा अपनी होती है, हमने क्या करा, यहां पे एक सिंबल बनाया। किसका बनाया, फ्लैट का। किसका बनाया, ये फ्लैट जोड़ का सिंबल है। अब सिंबल यदि नीचे लगा, कहां लगा ये, तो हमें कहां वेल्डिंग करना है, जोर से बोलो, हाँ। और यदि हमको अदर साइड वेल्ड करना है तो हमारा सिंबल जो है संदर्भ रेखा कहां लगा होगा, इसका मतलब क्या है, हाँ। देखो जैसे कि यहाँ पे कलर कोडिंग आप देख रहे हो, क्या है अपना, ये देखो पिंक है, यहां भी पिंक है ना। अदर साइड, एरो साइड, एरो साइड। तो ये अपना किस सिस्टम में, अपना AWS में। किसके अनुसार है ये, AWS के अनुसार, है ना। कि यदि जो सिंबल है अपना संदर्भ रेखा के नीचे है तो हमारा क्या कहलाएगा, ये एरो साइड, और ऊपर है तो अदर साइड। इतना समझ गए। अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट अपना आता है, यहाँ पे XX लिखा है, हमने उसको XYZ 3 भाग में डिवाइड किया है। X मतलब क्या है, S है ना। S जैसे अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये देखो, ये अपने पास एक वेल्ड की बीड है अपना। तो ये बीड का साइज कितना है, हमने कितनी चौड़ी बीड बनानी है, कितनी चौड़ी बीड बनानी। तो ये जो साइज है अपना, तो ये साइज अपन कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, हाँ। तो ये जो साइज कहाँ लिखा जाता है, हमेशा वेल्ड सिंबल के बाईं तरफ। कहाँ लिखा जाता है ये, क्या लिखा जाता है, साइज। किसका साइज, वेल्ड बीड का साइज। तो हमको पता लग जाना चाहिए कि हमने यार जो यहाँ पे वेल्डिंग करनी है तो हमारी बीड का साइज कितना रखना है। साइज हो गया अपना। अब वेल्ड चिन्ह के दाहिनी साइड में क्या लिखा जाता है, लेंथ, मतलब हमारी बीड कितनी लंबी होगी। जैसे हमारी ये बीड है, इसकी लंबाई कितनी, यहां से लेके यहां तक है। तो यहां पे जो हमारी बीड बनेगी उसकी लंबाई हमारी कितनी होगी, समझ में आएगी, नहीं आया। अब यदि हमको लंबाई नहीं लिखना है, हमको इंटरमीडिएट वेल्ड करना है। क्या करना है, मतलब हमको 15 mm बेल्ट मारना है, 15 mm छोड़ना है, 15 mm बेल्ट मारना, 15 mm छोड़ना है, हमको छोड़ छोड़ के बेल्ट मारना है। इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट वेल्ड। तो इसको हम कैसे दर्शाते हैं, पी से। कैसे दर्शाते हैं, तो मुख्य काम अपने 3 हो गए, साइज, लेंथ, पिच। ये अपन कहां पे दिखाते हैं, संदर्भ रेखा में। अब वेल्ड चिन्ह के ऊपर हम क्या लिखते हैं, कंटूर सिंबल। क्या लिखते हैं अपन, कि हमको जो वेल्ड की सतह सपाट रखनी है, उत्तल रखनी है, या फिर अवतल रखनी है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, ये हमारा है ना एक फिलेट जोड़ है, यहां पर अपनी क्या सतह, इसकी क्या है, सपाट, समतल। तो हम कंटूर सिंबल में क्या लिखेंगे, सपाट सिंबल लगाएंगे। यदि हमको उत्तल रखनी, क्या रखनी है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, ये देखो, ये उत्तल है। क्या है ये, हमारी बीड उत्तल है। तो हम यहाँ पे सिंबल में क्या बनाएंगे, उत्तल। और अवतल रखना तो अवतल बनाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो समतल, उत्तल, अवतल, ये क्या आपने, कंटूर सिंबल। इनको अपन पूरक चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, पूरक चिन्ह। क्या बोलते हैं, पूरक चिन्ह, समझ गए। अब इसके बाजू में अपना आता है, ये भी कहां लिखा जाएगा, अपना वेल्ड सिंबल के ऊपर। इसको अपन बोलते हैं फिनिश सिंबल। क्या बोलते हैं, फिनिश सिंबल। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं, फिनिश क्या है। फिनिश मतलब वेल्डिंग करने के बाद यहाँ पे हमको कौन सी कार्रवाई करनी है, हमको ग्राइंडिंग करनी है, हमको पेंटिंग करनी है, हमको चिपिंग करनी है, क्या कार्रवाई करनी है हमको। तो हमको जो भी कार्रवाई करनी है वो हमको यहाँ पे लिखा रहेगा, ग्राइंडिंग, चिपिंग, मशीनिंग, पेंटिंग, वो यहाँ पे लिखा रहेगा। समझ गया अपना ये। अब इसके बाद हम आते हैं संदर्भ रेखा के इस जगह पे। कहां पे आते हैं, जहां पे एरो लाइन और संदर्भ रेखा मिल रही है। यदि यहां पे हमने क्या बना दिए, राउंड बना दिए, या राउंड बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, जोर से बोलो, अराउंड द वेल्ड। अराउंड द मतलब हमने जॉब के चारों तरफ वेल्ड करना है। जैसे एग्जांपल आप यहां पे देख रहे हैं, हमारा ये हमारा एक जॉब है, ये इसके हमने चारों तरफ वेल्डिंग मारा हुआ है। अराउंड द वेल्ड मतलब हमने जॉब को चारों तरफ वेल्डिंग मारना है। ये अपने क्या हो गया। और यदि ये सिंबल नहीं है तो हमको चारों तरफ वेल्डिंग नहीं मारना। अब यहाँ पे आता है फ्लैग। अपने को यहाँ पे फ्लैग दिख रहा है, फ्लैग का मतलब क्या है, फील्ड सिंबल। इसको अपन क्या बोलते हैं, फील्ड सिंबल। क्या होता है, हमको फील्ड में काम करना है। कहां करना है, ठीक है। और फील्ड सिंबल नहीं है तो वर्कशॉप में काम करना है, ठीक। तो संदर्भ रेखा यहाँ पे अपनी हो गई क्लियर। अब क्या होगी अपनी, ये है ना। अब ये नीचे भी चिन्ह बने हैं तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, सेम चिन्ह अपने नीचे हैं।
हमको एक साइड की जानकारी ऊपर मिलती है, एक साइड की जानकारी नीचे मिलती है। यदि हमको दोनों तरफ वेल्डिंग करना हो तो अपना ऊपर नीचे दोनों तरफ अपना क्या है, फिलेट का जोड़ बना है, इसका मतलब हमको यहां पर दोनों तरफ वेल्डिंग करना है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है अपना। बोथ साइड, एरो साइड, अदर साइड। आपको उम्मीद है इतना समझ पे आ गया होगा। अब हम चलते हैं टेल की तरफ। कहाँ चलते हैं? तो टेल में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होती। हमने कौन सी मशीन से वेल्डिंग करना है, हमने SMW वेल्डिंग करना था, यहाँ पे लिखा रहेगा SMW वेल्डिंग। हमने कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करना है, 6013 करना है, 6018 करना है, जो भी हमको इलेक्ट्रोड यूज़ करना वो यहाँ पे लिखा रहेगा। इसके अलावा अन्य जानकारी, इसके अलावा और कोई भी जानकारी हो तो आपकी कहाँ पे लिखी रहेगी? टेल में लिखी रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वेल्डिंग सिंबल समझ पे आ गए होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या, ये AWS है, तो यहाँ पर देखो सीधा सीधा रेफरेंस लाइन के नीचे सिंबल लिखा और ऊपर लिखा है ना। अब हम आते हैं BIS में। कहाँ पे आते हैं? BIS में। तो एग्जाम में अपना कोई BIS में इस तरीके के सिंबल आपको एग्जाम में आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ पे आता। AWS बोलते ईजी है और BIS कठिन है। तो यहाँ पे हमको बिल्कुल भी दिमाग खराब नहीं करना है। देखो यहाँ पर देखो ये सिंबल बना है अपना V बट जोड़। क्या बना अपना ये कहाँ पर है? संदर्भ रेखा के ऊपर। कहाँ पर है ये? और यहाँ पर देखो यहाँ भी क्या है, V का सिंबल है अपना। ये कहाँ पर है अपना? कहाँ पर है ये? संदर्भ रेखा के नीचे। तो जहां पे संदर्भ रेखा के ऊपर या नीचे सिंबल लिखे जाते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं? एरो साइड। क्या बोलते हैं? एरो साइड। हमको एरो साइड वेल्डिंग करना है। जहां पर संदर्भ रेखा के ऊपर या नीचे लिखे जा रहा है, बहुत सरल है। और जहां पर डैश लाइन के ऊपर या नीचे सिंबल लिखे जा रहे हैं ये अपना होगा अदर साइड। जहां पर डैश लाइन के नीचे और डैश लाइन के ऊपर, डैश लाइन के नीचे या डैश लाइन के ऊपर लिखा हुआ है ये, तो ये अपना क्या है? अदर साइड। एरो साइड संदर्भ रेखा के ऊपर नीचे लिखा है, जहां पर डैश लाइन के ऊपर नीचे लिखा है, जहां पे संदर्भ रेखा के ऊपर नीचे लिखा है, जहां पे डैश लाइन के ऊपर नीचे लिखा है। गलती नहीं करना, ठीक है। बस इतना सा फार्मूला याद कर लो, आप कभी भी BIS के सिंबलों में गलती नहीं करोगे, ठीक है। उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल वेल्डर गुरु ITI को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सागर फर्ती और जैसा कि आप देख सकते हैं पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था वेल्ड चिन्ह के बारे में और आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं वेल्डिंग सिंबल के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वेल्डिंग सिंबल 3 भागों से मिलकर बना है। पहला है एरो साइड, दूसरा है संदर्भ रेखा, रेफरेंस लाइन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और तीसरा है टेल। तो अब स्टार्ट करते हैं। एरो लाइन, एरो लाइन का सिर्फ 2 काम है। जैसे कि आप यहां दिख रहा होगा, एरो लाइन का सिर्फ 2 काम है, एरो साइड दिखाना और अदर साइड दिखाना। जहां एरो लाइन है वहां एरो साइड वेल्डिंग करना है और उसके पीछे अदर साइड वेल्डिंग करना है। उसके बाद चलते हैं अपन संदर्भ रेखा में, रेफरेंस लाइन। तो संदर्भ रेखा के बाईं ओर S साइज दिखाना रहता है। तो आप देख सकते हैं, तो देख सकते हैं आपने यहाँ पर साइज देख लिया होगा 5 mm। उसके बाद संदर्भ रेखा के राइट साइड में L मतलब कि लेंथ, उसकी लंबाई, तो आपको दिखाएंगे उसकी लंबाई 120 mm। तो उसके बाद आएंगे अपन पिच में। तो देख सकते हैं अगर लेंथ रहेगा राइट साइड में तो पिच नहीं रहेगा, और अगर पिच रहेगा तो लेंथ नहीं रहेगा। लेंथ मतलब कि कंटिन्यू वेल्डिंग करना और पिच मतलब रुक रुक के या फिर छोड़ छोड़ के वेल्डिंग करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ इंटरमीडिएट वेल्ड कहते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पर वेल्ड करे हैं, यहाँ छोड़ दिए, यहाँ करे हैं वेल्ड, यहाँ छोड़ दिए, ऐसा रुक रुक के वेल्ड करना। उसके बाद संदर्भ रेखा के ऊपर आएंगे अपन कंटूर चिन्ह। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज मैं भी हो गया था, बट सर से पूछा मैंने, सर ने बताया मेरे को कि पूरक चिन्ह को ही कंटूर सिंबल कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, और अब अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार और देख लेना वीडियो, बट कंफ्यूज मत होना। उसके बाद कंटूर सिंबल के बाद आते हैं फिनिशिंग लाइन में। तो फिनिशिंग में आते हैं ग्राइंडिंग, पेंटिंग और चिपिंग और अदर, जो यहाँ पर लिखे रहते हैं। उसके बाद आएंगे अपन वेल्ड अराउंड में। तो वेल्ड अराउंड में आप अपन को जॉब के चारों ओर वेल्डिंग करना पड़ता है, जैसे कि आप देख सकते हैं।
वेल्ड अराउंड के बाद ये झंडा बना हुआ होता है, इसका मतलब है फील्ड में काम करना। फील्ड में काम करना मतलब कि वर्कशॉप के बाहर कहीं भी अदर जगह काम करना, वर्कशॉप को छोड़कर। उसके बाद आते हैं हम टेल में। तो टेल में यह बताता है कि कौन सी मशीन से वेल्डिंग करना है, कौन सी प्रोसेस करना है, कौन सा इलेक्ट्रोड लगाना है और अदर अन्य जानकारी। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस